हेलो एवरीवन, आई एम अंशुका खन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वाई स्पिरिचुअल पीपल स्टक विद देयर मनी, फाइनेंशियल अबंडेंस। ऐसा क्यों होता है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइन होते हैं, वेदर वो हीलर्स हैं या नहीं हैं, बट फाइनेंशियली दे आर नॉट दैट अबंडेंट। अगर आप भी यहीं स्ट्रगल कर रहे हो तो दिस इज़ फॉर यू। स्पिरिचुअलिटी को पावर्टी नहीं चाहिए, स्ट्रगल नहीं चाहिए, स्पिरिचुअलिटी को अलाइनमेंट चाहिए होती है। बीइंग अ स्पिरिचुअल पीपल, हम लोग कई बार समझते हैं कि हमारी डिज़ायर्स करना या डिज़ायर्स होना या मटीरियल मैनिफेस्टेशंस होना या करना हमारे लिए गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। एज अ स्पिरिचुअल पर्सन मैं खुद भी बोलती हूँ कि व्हेन वी आर ह्यूमन एंड वी आर ऑन दिस मटीरियल रेल्म, इट इज़ ट्रूली ओके टू एन्जॉय योर फाइनेंशियल ब्लिस। बट एट द सेम टाइम मैंने ही कई ऐसे लोगों को देखा है जो स्पिरिचुअली बहुत अलाइन है, इंट्यूटिव हैं, हीलर्स भी हैं, नॉन हीलर्स भी हैं, बट स्पिरिचुअली बहुत अलाइन हैं। दे आर स्टक विद देयर फाइनेंशियल अबंडेंस, दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर मनी पैटर्न्स। एक बिलीव उनका जो कि उनको पेन में ले आता है मनी के साथ, आज हम उस पर बात करेंगे। और वो बिलीव बहुत कॉमन है, आपका भी हो सकता है, कि इफ़ आई विल हैव डिज़ायर और इफ़ आई विल डिज़ायर मटीरियल सक्सेस, आई विल बी अवे फ्रॉम गॉड, यूनिवर्स और क्रिएटर। कि अगर मेरी डिज़ायर मटीरियल में ज़्यादा होगी तो भगवान से मेरी दूरी बढ़ जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनेंशियली स्ट्रगल करो। आप फाइनेंशियली अबंडेंट होके भी स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइन हो सकते हो। जब हम स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं तो एक वर्ड आता है डिटैचमेंट। और डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप सारे मटीरियल रेल्म से डिटैच हो जाओ। डिटैचमेंट इज़ मोर अबाउट इंटरनल डिटैचमेंट्स। हम अपनी जजमेंट से डिटैच हों, हम अपनी फियर से डिटैच हों, हम अपने रिजेंटमेंट से डिटैच हों, रिग्रेट से डिटैच हों, ना कि जो मटीरियल रेल्म हमें सपोर्ट करता है उस अलाइनमेंट के लिए उससे डिटैच हो। आप स्पिरिचुअलिटी के साथ भी अलाइन हो सकते हो, एट द सेम टाइम आप फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल भी हो सकते हो। एंड दोनों चीज़ें बहुत इजीली पॉसिबल हैं। आपको ये समझना होगा कि मटीरियल या फाइनेंशियल अबंडेंस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट्स एन एनर्जी। एंड बहुत ही सक्सेसफुल स्पिरिचुअल मास्टर्स हमने देखे हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हैं और वो अपने आप को भी कंफर्टेबल रखते हैं और दूसरों की भी बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिस कर रहे हो और आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो तो चेक योर बिलीफ that it is wrong to be rich. If I will be rich, I will not be connected to Creator. It's wrong to be spiritual and at the same time manifesting money. If I have to be successfully aligned with spirituality, I need to be detached with financial abundance. अगर इस तरह के beliefs हैं आपके, अगर ये बिलीव है कि अगर मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइन हूँ तो फाइनेंशियल अलाइनमेंट इज़ रॉन्ग, प्लीज़ चेंज दिस बिलीव दैट आई एम रिच इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ, आई एम अबंडेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, वेदर इट इज़ स्पिरिचुअलिटी और मटीरियल ब्लिस। इस तरह के जब बिलीव चेंज में आप आते हो तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स तो आती ही हैं, साथ में ईज़ के साथ आप अपने आप को और इजीली अलाइन कर पाते हो स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग में। आपकी अलाइनमेंट आपके हाथ में है, आपके बिलीव्स में है। जो भी हमने कोर लेवल पे बिलीव्स को सुना है, समझा है, हमें उस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है अगर आप फाइनेंशियल ब्लिस के साथ रहना चाहते हो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद financial abundance and at the same time they are struggling with themselves. लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम लोग और बात करेंगे इस बारे में।
Thank you so much for watching this video. God bless you.